अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने के लिए आज एक सबसे बड़ा दिन था। आज पंजाब की राजनीति में वो दिन था जिसने अरविंद केजरीवाल के बारे में यह साबित कर दिया, अंधों में काना राजा। जी हां, दिल्ली के अंदर हमने कई बार देखा, मनीष सिसोदिया अपने मुंह से कहते थे इनको क्या हमने बनाया है तो हम ही जानते हैं, इनसे क्या है। यानी कि अपने एमएलए को इस तरीके से ट्रीट करते थे। एमएलए इतना डरते थे, बस पूछिए मत, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल खड़ा हो। लेकिन आज पंजाब में कुछ ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी पंजाब विधानसभा को, जो आम आदमी पार्टी के भावी एमएलए थे, जो पंजाब की जनता ने चुनकर भेजे थे, आज वो एक्सपोज हो गए। आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल को कट्टर पढ़े लिखे, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदारी तो आपको पता चली गई है पहले ही, लेकिन आज कट्टर पढ़े लिखों की भी पोल खुल गई। कैसे पढ़े लिखे हैं ये तो आपने देखा ही है, खुद केजरीवाल को ही देखा है, आतिशी मार्लेना को देखा है। अब पंजाब के उन एमएलए को भी आपको देखना है, हम आपको दिखाएंगे। और आज जो दिखा नजारा, अंधों में काना राजा। पता चला आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी का बिल, आम आदमी पार्टी का विधानसभा, आम आदमी पार्टी का कानून, लेकिन आम आदमी पार्टी के वही सब कर्णधार जिन्हें कुछ नहीं पता, फिर भी बिल पर साइन हो गया। पंजाब में बेअदबी से जुड़ा हुआ जो बिल पेश किया गया था पंजाब सरकार द्वारा, वो पंजाब सरकार के किसी एमएलए को ही नहीं पता था। और इसकी पोल उस वक्त खुली जब पंजाब सरकार के सब एमएलए आज श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। वहां पर जब एमएलए से पूछा गया तो बगले झांक गए, अपने ही कानून के बारे में नहीं पता था। पूरा मामला बहुत मजेदार है, आपको जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, किसी विधानसभा में कट्टर पढ़े लिखे लोगों के सामने सरकार एक बिल लेके आती है और उन सभी जो पढ़े लिखे, कट्टर पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित जिन्हें कहा जाए, जो भावी एमएलए हैं अरविंद केजरीवाल के, उन सबकी हालत ये हो कि उन्हें सरकार अपनी सरकार द्वारा लाए गए अपने ही बिल के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है। लेकिन आप सोचिए, जो एमएलए कभी सड़कों पर चलते थे चप्पल पहन के, साइकिल लेकर, वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, सफेद कपड़े पहनकर एकदम ठाठ से सरकार का सब कुछ लूट रहे हैं। और वो एमएलए ये भी नहीं जानते कि जिस बिल पर उन्होंने साइन किए थे उस बिल में आखिर था क्या। वाकया यह उस वक्त का श्री अकाल तख्त साहिब के सामने, जिस वक्त आज सभी एमएलए को बुलाया गया था, तलब किया गया था। पंजाब विधानसभा में जितने एमएलए हैं, भगवंत मान को छोड़कर सबको बुलाया गया। भगवंत मान को आज श्री अकाल तख्त साहिब ने इस लायक भी नहीं समझा कि उन्हें सीढ़ी चढ़नी दिया जाए। और जब ये एमएलए वहां गए तो उनसे बारी बारी से पूछा गया, और जब पूछा गया तो ये बगले झांक गए। ये नजारा आपको जरूर देखना चाहिए। इस लिहाज से भी देखिए कि दिल्ली के सुपर चोरों ने जो नई अलीबाबा 40 चोर की जो टीम बनाई थी, वो आखिर थी कैसी, आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं जब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गजगर ने इनसे पूछा, एमएलए से, उस बिल को आपने पढ़ा, क्या लिखा था। तो आप सुनिए कितना मजेदार रहा, क्या क्या बताया, देखिए। जगरूप सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? नहीं पढ़े। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? नहीं पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 8 ਵਾਲਾ ਤੇ 26 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। आपने सुन लिया होगा किस तरीके से एक एक करके, मतलब पंजाब सरकार के एमएलए भी कुछ नहीं जानते तो कितने पढ़े लिखे थे, कट्टर पढ़े लिखे हैं ये लोग। जबकि सुखपाल सिंह खैरा से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा पंजाब सरकार किस तरीके से ट्रीट कर रही थी विरोधी जो एमएलए थे, विपक्ष के जो एमएलए थे, उनको कैसा ट्रीट करती है, इसकी भी पोल सुखपाल सिंह खैरा ने खोल दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब की गूंगी बहरी सरकार, वहां पर एक नेवा वेबसाइट है पंजाब विधानसभा के अंदर, और जो उसके लिए बाकायदा लैपटॉप रखे हुए हैं, क्योंकि पेपरलेस काम है, तो लैपटॉप पर सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले ही वो बिल दिखाई देता है उस वेबसाइट पर। इतने में शायद बिल को तो नहीं पढ़ा जा सकता है। ये सुखपाल सिंह खैरा ने आज पोल खोल दी। और एक एमएलए ने बताया कि नेहरू जी के वक्त में मास्टर तारा सिंह ने एक 1959 में 1959 के अंदर एक कानून लाए थे, जब तक सिखों की धार्मिक संस्थाओं, सिखों की जो धार्मिक संस्था यानी श्री अकाल तख्त साहिब या SGPC, अगर ये किसी बिल को मंजूरी नहीं देती हैं, इनको नहीं दिखाया जाता, तब तक किसी बिल को इंट्रोड्यूस विधानसभा में नहीं किया जा सकता है। ये भी बताया कि उन्होंने बताया एमएलए ने कि मैंने ये बात सरकार को कही, लेकिन सरकार ने मजाक उड़ाकर मुझे विधानसभा से बाहर निकलवा दिया और बिल पेश कर दिया। तो आप सोचिए जरा, पंजाब में क्या कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन पंजाब के वो कर्णधार अरविंद केजरीवाल के वो एमएलए अंधों में काणे राजा की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस कदर नाकारा निकले कि उन्हें अपनी सरकार द्वारा पेश किए बिल के बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। क्या पंजाब के इन एमएलए को दबाव में लेकर इनसे साइन कराए गए थे? शायद लगता ऐसा है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों में शुमार है, सबको इकट्ठे बुलाकर एक एक करके सबसे बिल साइन कराए गए, उनको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। तभी तो एक शब्द कोई बता नहीं पाया, कस्टोडियन तक का भी मतलब नहीं बता पाए एमएलए। सॉरी, आप जरा सोचिए, किसी विधानसभा में इस तरीके के कट्टर पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के कट्टर पढ़े लिखे के उस नारे की आज हवा निकल गई, बल्कि यूं कहें कि फूट गया। तो सोचिए किस तरीके के एमएलए हैं, तो पंजाब कैसे ही क्या ही तरक्की करेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।